हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं निफ्टी का डे वन टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे निफ्टी 2 दिनों से करीबन एक ही रेंज के आसपास होल्ड कर रहा है। और ये जो सिचुएशन है ना, ये थोड़ा बेस्ट सिचुएशन नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है निफ्टी यहाँ से एक अच्छा खासा छलांग लगा सके। तो इसको ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज है, लेकिन हाँ, एक चीज है, जो हायर लेवल के आसपास प्राइस जो है ना, ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और अगर हो सके तो कल के डेट में एक पॉजिटिव ओपनिंग अपने को मिलना चाहिए। अगर एक गैप अप ओपनिंग मिलता है तो देखिएगा एक यहाँ से हम लोग मार्केट में एक छलांग देखते हुए हमें नजर आ सकता है, मतलब एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो सपोर्ट था, मैंने कहा था एग्जैक्टली इसी सपोर्ट के आसपास मार्केट ने एक सपोर्ट लिया। हालांकि देखिए ये रेंज ब्रेकडाउन के बाद नियर अबाउट मोमेंटम उतना खास हुआ नहीं, क्योंकि देखिए मार्केट अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट में है। एंड पॉजिटिव सेंटीमेंट में होने के कारण देखिए मार्केट में यहाँ से फिर से एक उछाल आया और इसी क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट में एक रेजिस्टेंस आया। रेजिस्टेंस के बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे की ओर अ, आकर क्लोजिंग किया है। अब करना क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। अब चलिए मैं ये लेवल को तो पहले रिमूव करता हूँ एंड कुछ फ्रेश लेवल, चलिए ये सारे लेवल को रिमूव किया, कुछ फ्रेश लेवल यहाँ पे अभी निकल के आ रहे हैं। नीचे का क्रूशियल सपोर्ट, फर्स्ट क्रूशियल सपोर्ट 24,580, देन ये है फाइनल सपोर्ट। आप जो देख पा रहे हैं 24,500 जो है, ये है फाइनल सपोर्ट। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ से अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा तो ट्रेंड लाइन आता हुआ अपने को नजर आ रहा है। ये देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, और क्लोजिंग भी बहुत ही खूबसूरत तरीके पे खूबसूरत जगह पे ही हम लोगों को देखने को ऑलमोस्ट मिला है। तो फ्लैट या गैप अप ओपनिंग कितने के ऊपर मिलना चाहिए, एग्जैक्टली अपने को 661 के ऊपर एक ओपनिंग अगर मिलता है, फ्लैट या गैप अप ओपनिंग मिलता है, गैप अप ओपनिंग मिलना चाहिए 664 के ऊपर। इमीडिएट बेसिस पे हमारा फर्स्ट टारगेट जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। हमारा फर्स्ट टारगेट जो है करीबन 770 के आसपास तक आप लोग प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये लेवल जो है 750 के आसपास तक आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। एंड इसको भी अगर ब्रेक करता है देन लास्ट ये जो टारगेट है, ये टारगेट देख रहे हैं 24,850 के आसपास का लेवल है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो ये ब्रेक करने दीजिए, नीचे की ओर आपको एक सपोर्ट मिल सकता है। एंड सपोर्ट के आसपास यानी 500 के लेवल के आसपास अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है या तो आप लोग यहाँ पे एक बाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये फ्लैट या हल्का गैप डाउन अगर खुलता है तो ये इमीडिएट बेसिस पे 580 को ब्रेक करके 500 के नीचे भी आकर ट्रेड करने की ये कोशिश करेगा। लेकिन ये जो जोन है ना, ये बायर्स जोन है, तो बायर्स कोशिश करेंगे इस लेवल के नीचे ट्रेड ना करे, यानी 500 के नीचे ट्रेड ना करे। तो यहाँ से एक सपोर्ट मिलेगा एंड हो सकता है तो उस सूरत पे अगर लोअर लेवल पे मिलता है 500 के आसपास, तो करीबन करीबन ये जो आप लोग देख रहे हैं ना 580 600 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड यहाँ पे ये आप लोग टारगेट एक 580 का एक सपोर्ट भी है। एंड यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है इसका एक रेजिस्टेंस भी मिलेगा, तो यहाँ से थोड़ा प्राइस नेगेटिव आ सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है और 580 के सॉरी 24,500 के आसपास ट्रेवल करता है तो, और अगर ये 664 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली हम लोग एक अच्छा खासा आने वाले दिनों में मूव कर सकते हैं। देखिए 524 से लेके 500 सॉरी 424 24,664 से लेकर करीबन करीबन 690 तक ये जो जोन है ना, ये रेजिस्टेंस है। इसको आप लोग यहाँ से इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं। ये जो लेवल है ना, ये लेवल को ऐसे मार्क कर सकते हैं। तो ये इसके लिए परफेक्ट एक रेजिस्टेंस है। चलिए हम लोग वाई देखते हैं। हाँ, हालांकि इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक मैसिव हम लोग मार्केट में उछाल हम लोग देख सकते हैं। चलिए वाई देख लेते हैं। वाई अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग अपने को मिला है 619, यानी 600 का लेवल में पकड़ रहा हूँ। अच्छे खासे अभी भी कॉल राइटर एंड पुट राइटर यहाँ पे भिड़े हुए हैं 600 के ऊपर। पुट राइटर का सपोर्ट है, पुट राइटर अभी भी डटे हुए हैं। एंड अगर देखा जाए तो अपसाइड के लेवल पे भी करीबन 24,700 के ऊपर भी अच्छा अच्छा खासा पुट राइटिंग थोड़ा बहुत देखने को मिला है। हालांकि कॉल राइटिंग जो है अपर लेवल पे थोड़ा ज्यादा अपने को देखने को मिला है। तो मार्केट में देखिए
ट्रैपिंग एक सिचुएशन बनेगा, जिस भी साइड मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा, लेकिन ज्यादातर उम्मीद है अप साइड की तरफ मूव आने का, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, फिर से कॉल राइटर आना शुरू हो गए हैं। तो निकलना अभी बाकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 24,350 से लेकर आप ऑलमोस्ट 24,600 के लेवल तक अगर टोटल कॉल को आप ऐड कीजिएगा, तो ऑलमोस्ट करीबन करीबन ये 90 से 1 करोड़ के आसपास कॉल राइटर है। तो यहाँ पे एक ट्रैपिंग सिचुएशन बन रहा है। हालांकि पुट राइटर की तरफ ट्रैपिंग सिचुएशन नहीं बन रहा है, अभी तक हम लोग बनते हुए नहीं देख पा रहे हैं। तो मार्केट में एक जबरदस्त मूव पेंडिंग है अभी भी। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देख लीजिए, एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ रैली देखने को हमें मिला। देन उसके बाद फिर से लोअर लेवल पे आके क्लोजिंग किया है। तो ये अभी बैंक निफ्टी का एक रेंज बन चुका है। यहाँ पे रेंज अगर आप लोग मार्क कीजिएगा, तो आज का जो रेंज है ये एक बैंक निफ्टी का एक रेंज बन गया है, और इसको मैं थोड़ा और रेक्टिफाई अगर करता हूँ तो आप लोग समझ पाइएगा बहुत ही अच्छी तरह से। ये किसका रेंज है? इस रेंज के अंदर फ्लैट या गैप अप खुलना पड़ेगा, देन एक अच्छा खासा मूव हम लोग को फिर से 53,800 के आसपास तक जाते हुए हम लोग बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। एग्जैक्टली आज हम लोगों ने देखा भी, करीबन 780 करीबन 777 के आसपास ये गया। तो वहां से उसके बाद सेकंड हाफ पे जबरदस्त सेल ऑफ आया देखने को। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है, देखिए निफ्टी में उतना ज्यादा, निफ्टी का चार्ट अगर देखेंगे तो निफ्टी में उतना ज्यादा सेलिंग अपने को देखने को मिला नहीं है, जो बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ से नेगेटिव नजर आ रहा है अपने को। तो बैंक निफ्टी को अगर मान लीजिए 53,174 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे इसका फर्स्ट टारगेट आप लोगों के लिए आ जाता है 52,900 का। ये जो जोन देख रहे हैं एग्जैक्टली 52,900 का जो लेवल है, इसके आसपास तक बैंक निफ्टी एक सपोर्ट ले सकता है। अगर, हाँ, समझिए बातों को, अगर ये 53,300 से लेके 53,174 के लेवल को ब्रेक करता है, उस सूरत पे ये कोशिश करेगा 52,900 के आसपास आकर इसको रिटेस्ट करने की ये कोशिश कर सकता है। चलिए वाई देख लेते हैं, तो और थोड़ा क्लियर हम लोग समझ पाएंगे। वाई अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग मिला है 53,400, तो 53,400 का लेवल देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 53,500 पे देखिए अच्छे खासे आज के डेट में पुट राइटर आया है, बहुत जबरदस्त पुट राइटर आया है। 53,000, यहाँ पे 53,600 पे कॉल राइटर बहुत ज्यादा है। हालांकि यहाँ पे अभी मामला ये, यहाँ देखिए 53,100 के लेवल तक का बहुत सारे कॉल राइटर निकले हैं। अभी भी यहाँ पे 53,000 के लेवल पे एक अच्छा खासा करीबन 2.5 लाख के आसपास, सॉरी 12.5 लाख के आसपास यहाँ पे कॉल राइटर ट्रैप है। तो एक बम्पर मूव हमें देखने को बैंक निफ्टी में भी मिल सकता है अपसाइड की तरफ। तो बैंक निफ्टी को बाय ऑन डे के लिए ही तैयारी कीजिए, और अपर साइड पे अगर मिलता है तो थोड़ा होल्ड कीजिए, ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई ने इस लेवल को ब्रेक किया, एकदम एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के आसपास आया। यहाँ से ट्रेंड लाइन जो हम लोगों ने देखा था, चलिए इस ट्रेंड लाइन को मैं रिमूव करता हूँ। अब एसबीआई के लिए करना क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एसबीआई का अब ये जो जोन देख रहे हैं ना आप लोग, ये जोन एसबीआई के लिए थोड़ा क्रिटिकल बन रहा है। हालांकि क्रिटिकल कुछ नहीं, एक ही कैंडल का ये मामला है। 58 से 7 तक जाने में। अब देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, ये सपोर्ट को ये बार बार रिटेस्ट कर रहा है, यही सबसे डर वाली बात है। देख रहे हैं ना, बार बार ये सपोर्ट को ये रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अगर फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है, तो ये 850 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और अगर यहाँ से फ्लैट या गैप अप, स्लाइटली गैप अप यानी 60 61 के ऊपर ओपन होता है, तो आप 67 के आसपास तक टारगेट मानकर चल सकते हैं। कल के डेट में बोथ साइड के लिए ट्रेड कीजिए। बाई बाई अपॉर्चुनिटी मिले तो बाई कीजिए, सेल अपॉर्चुनिटी मिले तो सेल कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। यहाँ सॉरी, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, तो ये देखिए बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे हम लोगों को, ये आप लोग देखिए कॉल राइटर, बहुत ज्यादा कॉल राइटर निकले हैं, बहुत ज्यादा कॉल राइटर निकलने को मिला है यहाँ पे। तो अब देखिए
860, 870, 880, ये सारे जो लेवल है, ये लेवल पे फ्रेश कॉल राइटिंग हुआ है। लेकिन यहाँ पे अब देखिए एसबीआई में हायर लेवल से पुट राइटर भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा है, जो दोनों साइड का ट्रेड यहाँ पे आप लोग के लिए ओपन है। बेस्ट सिचुएशन होगा, अगर इसको ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, 56 को अगर ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आप लोग 50 के आसपास तक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर ये ऊपर की ओर निकलता है, आपका 62 के ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता है, तो 66 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और अगर हाई लेवल पे 68, 670 के आसपास मिले, तो डेफिनेटली आप लोग सेल कीजिए, बेस्ट होगा। मान लीजिए ओपनिंग हुआ अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल दिखाने के बाद ये स्टूडेंट स्टडी फिर से नीचे आ सकता है। उस सूरत पे आप लोग, ये क्लोजिंग प्राइस है, इसको आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, विप्रो। विप्रो में देखिए एक जबरदस्त मोमेंटम आज हम लोगों को देखने को मिला। ये था विप्रो का फर्स्ट टारगेट। इसको अगर ब्रेक करता है, 200 299 को ब्रेक करता है, तो 300 समथिंग का ये जो फर्स्ट टारगेट, इसके ऊपर जबरदस्त क्लोजिंग हम लोग को विप्रो को मिला है। और विप्रो को अगर हम लोग डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो अब देखिए विप्रो का लेवल क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पे विप्रो का ये जो देख रहे हैं ना, 308, 308 के आसपास तक अब हमारा नेक्स्ट टारगेट विप्रो का बनना चाहिए। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं, तो देखिए ये जो रैली हुआ है ना विप्रो का, ये रैली का रिट्रेसमेंट अभी पेंडिंग है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये गया, हल्का आया नीचे, फिर गया, फिर साइडवेज हुआ, फिर वन बाय वन बिग बार कैंडल बनाता, कंटिन्यू बनाता गया है। तो अब इस पे करना क्या है, इसको समझते हैं फ्लैट। देखिए फ्लैट या हल्का गैप अप निकलता है, 308 309 के आसपास अगर मिले, तो डेफिनेटली सेल कीजिए, क्योंकि ये स्लोली नीचे की ओर आता रहेगा। क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, तो ये थोड़ा रिवर्स करने की कोशिश करेगा नीचे, 301 300 से लेके 302 के आसपास या 1 के आसपास ये सपोर्ट एक क्रिएट करके फिर अगर निकलता है, तो डेफिनेटली आप लोग बाई कर सकते हैं। हालांकि ये जो बाई कीजिएगा, आज का क्लोजिंग ही इसका टारगेट प्लान हो सकता है। एंड अगर मान लीजिए ये फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, और खुलने के बाद ये बेसिकली ये 300 या 299 के लेवल के आसपास मिलता है, तो यहाँ से भी आप लोग इसको बाई करके चल सकते हैं। विप्रो को कल के डेट में फ्रेश बाई करने की कोशिश मत कीजिएगा, डिप पे मिले तभी बाई कीजिएगा। और अगर ये निकलता है, तो 308 309 के आसपास अगर मिलता है, तो ये आप लोग इसको सेल प्लान करके चल सकते हैं। चलिए इसका हम लोग वाई चेक कर लेते हैं। तो वाई अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 303 रुपये 75 पैसे, यानी 2.5 रुपये के ऊपर का। अगर हम लोग देखें, तो कॉल राइटर देखिए बहुत ही, सॉरी पुट राइटर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्केट में आए हुए हैं। हालांकि यहाँ पे 302 रुपये 50 पैसे तक का मैसिव कॉल अनवाइंडिंग होता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। हालांकि 310 का जो लेवल है ना, 310 का लेवल पे आज के डेट में जबरदस्त कॉल राइटिंग हुआ है। तो 308 9 का जो लेवल है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था, अगर आप साइड की तरफ मिलता है, तो डेफिनेटली आप लोग इसको सेल करके 8-10 के आसपास अगर मिले, तो सेल करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में मैंने कहा था ये सपोर्ट यहाँ या यहाँ ले सकता है। तो टाटा मोटर्स, ये जो ट्रेंड है ना, इस ट्रेंड को इसने टोटल ही वेस्ट हो गया है ये ट्रेंड। तो टाटा मोटर्स में अभी ट्रेड प्लान मत कीजिए, कल के डेट में बेस्ट होगा, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी कल के डेट में क्रिएट कर सकता है। यहाँ से ओपन होने के बाद ये स्लो स्टडी धीरे धीरे नीचे गया। अब देखिए ये और नीचे आएगा, तो आता है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये आप लोग देख रहे हैं सपोर्ट एरिया है। अगर नीचे आ जाता है, तो ये सपोर्ट एरिया है। अभी सपोर्ट एरिया से आने के बाद हिट कर सकता है। और अगर मान लीजिए ऊपर जाता है, तो ऊपर फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ऊपर जाता है, तो मल्टीपल यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहीं से भी हिट करके नीचे की ओर आ सकता है। तो इसीलिए टाटा मोटर्स को आप लोग इग्नोर कीजिए, कल के रेट में बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से करीबन अंडर 299 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद देखिए स्लो स्टडी ऊपर एग्जैक्टली 294 के आसपास इसने हिट किया है। अब इसमें करना क्या है, फ्लैट या गैप अप अगर निकलता है, देखिए फ्लैट या गैप अप निकलता है, डेफिनेटली आप लोग बाय कीजिए, 1:2 का प्लान कीजिए, 1:2 का प्लान, ज्यादा नहीं, 1:2 बेस्ट है अभी बीपीसीएल में। एंड अगर लोअर लेवल पे भी मिलता है, नीचे किसी भी लेवल, ये जो जो भी स्विंग जो देख रहे हैं ना, मैं जो मार्क कर रहा हूँ,
किसी भी स्विंग के आसपास अगर ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर जाते हुए नजर आता है तो यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते हैं। बीपीसीएल पॉजिटिव है, बीपीसीएल में सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए ही प्लान कीजिए, सेल कल के रेट में इग्नोर कीजिए। यहाँ पे अगर हम लोग बीपीसीएल को देखते हैं तो देखिए मैसिव 305 तक के लेवल पे अच्छा खासा कॉल अनवाइंडिंग हम लोग को देखने को मिला है। हालांकि देखिए यहाँ पर 315 के लेवल और 305 के ऊपर पुट राइटिंग भी पुट राइटर भी निकले हैं, तो ऐसा कोई डरने वाली बात है नहीं। हालांकि अपर लेवल पे बहुत ही जबरदस्त हम कॉल राइटिंग नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक अपसाइड का मूव जो है अ, आठ 8-9 रुपया, 7 से 8 रुपया तक ये सॉरी 8 से 9 रुपया तक जा सकता है और ये मूव इसके लिए पेंडिंग है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। सॉरी थोड़ा बीमार हूँ कई दिनों से, तो वीडियो अगर दिक्कत होगा आप अगर वीडियो से आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। अगर वीडियो स्लो भी हो रहा है या मैं बीच बीच में रुक जा रहा हूँ तो सॉरी उसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 800 सॉरी ये देखते हैं कोल इंडिया देखिए मैसिव जबरदस्त ये जो था रेजिस्टेंस जोन था और इसको हिट करने के बाद कंटिन्यू कोल इंडिया में अपने को फॉल देखने को मिला है। अब इस पे करना क्या है इसको हम लोग प्लान करते हैं। कोल इंडिया यहाँ से अभी फिर से अपने मेजर सपोर्ट के आसपास आ गया है, तो कोल इंडिया यहाँ इसको मैं थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहूंगा। अभी इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है करीबन 411 के आसपास। अगर फ्लैट या गैप डाउन 411 के नीचे अगर ये निकलता है तो उस सूरत पे आप लोग 410 यहाँ पे देखिए। यहाँ पे कोल इंडिया को ना कल के डेट में सेल प्लान करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो हो सकता है आय रिवर्स कर जाए, तो सेल मत कीजिएगा कोल इंडिया में। अगर ये 415 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली बाई कीजिए और 418 419 20 तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए सेल मत कीजिएगा कोल इंडिया को कल, क्योंकि एकदम परफेक्ट अपने सपोर्ट के आसपास करा है। 414 का क्लोजिंग देखिए, 414 का तो देखिए अच्छे खासा देखिए 410 के आसपास देखिए अच्छे खासे अभी भी पुट राइटर खड़े हैं एंड हाई लेवल पे पुट राइटर अपना कन्विक्शन भी दिखा रहे हैं। तो 415 415 पे करीबन 1,32,000 के आसपास यहाँ पे कॉल पुट राइटिंग हुआ है। कॉल राइटिंग भी करीबन 3.5 लाख के आसपास हुआ है। तो कोल इंडिया थोड़ा वॉलेटिलिटी के रेट कल के रेट के लिए कर सकता है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा। बाय ऑन डिप सेल ऑन राइस का ही आप लोग इस पे स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में एक मॉर्निंग में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला था, लेकिन हिंडाल्को देखिए 670 के ऊपर क्लोजिंग किया है। हिंडाल्को फ्लैट या गैप अप खुलता है, स्लाइटली फ्लैट या गैप अप खुलता है, डेफिनेटली बाई कीजिए। टारगेट बड़ा रख लीजिएगा 680 के आसपास तक। हो सकता है फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है 72 रुपया के ऊपर ये निकलता है, इमीडिएट बेसिस पे 680 81 के लेवल को हिट कर सकता है। एंड नीचे की ओर अगर आता है तो एकदम सेल मत कीजिए। नीचे अगर मिलता है 63 64 के आसपास तो यहाँ से आप लोग इसको बाई करके चल सकते हैं। चलिए इसका वाई चेक कर लेते हैं। वाई अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग देखिएगा तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से फुट राइटिंग अपर लेवल पे देखने को मिल रहा है। हाँ, हालांकि कॉल राइटर भी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। 660 से लेके 690 तक कॉल राइटर भी जबरदस्त जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं। तो ये कॉल राइटर ट्रैप में होंगे, जहां तक उम्मीद है। जो कॉल राइटर यहाँ से एक ट्रैप वाली सिचुएशन और जो मूव आएगा हिंडल्को में एक बम्पर मूव हमें देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कॉल राइटर को ना कन्विक्शन की कमी है, हर लेवल पे कॉल राइटिंग कर रहे हैं, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ट्रैपिंग तो यहाँ पे कॉल राइटर के साइड में अपने को देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर एकदम एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास 47 के लेवल के आसपास खुला। खुलने के बाद देखिए स्लो एंड स्टडी नीचे की ओर गिरता रहा। अब देखिए जैसे ये 42 के ऊपर अगर फ्लैट या गैप अप खुल के निकलता है, फिर से 47 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर नीचे आता है तो नीचे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। नीचे का सपोर्ट लेवल आप देख रहे हैं करीबन 37 38 के लेवल को अगर ब्रेक करता है उस सूरत पे आप लोग 33 34 तक के आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड अपसाइड की तरफ अगर मान लीजिए 442 43 के ऊपर ये निकलता है तो फिर 447 के आसपास तक टारगेट प्लान करके आप लोग चल सकते हैं। चलिए इसका हम लोग वाई देख लेते हैं। यहाँ पे अपर साइड से तो अभी भी कॉलर राइटर निकल रहे हैं, ये अच्छे संकेत है।
और हायर लेवल पे पुट राइटिंग हो रहा है, यानी टाटा पावर में भी एक उछाल हम लोग कल के डेट में हो सकता है देखने को हमें मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट एचएल। एचएल देखिए आज 50-60 रुपए का मूव दिया है, लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो एचएल का ये जो देख रहे हैं ना जोन रेजिस्टेंस, मैंने ये एक ही कैंडल बनाया जबरदस्त, और 4,625 से लेके 4,600 के रेंज के अंदर ये फंसा रहा सारा दिन। अब करना क्या है, फ्लैट खुले डेफिनेटली बाई कीजिए, एक बिग मूव के लिए एचएल खड़ा है यहाँ पे। हालांकि एचएल को 25, ये जो मैं लेवल को थोड़ा, एक मिनट रेक्टिफाई करने दीजिए, 30 आप देख रहे हैं, 4,630 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, जबरदस्त मूवमेंट एक का आप लोग एचएल में देख सकते हैं। एंड नीचे की तरफ सेल प्लान मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 600 4,630 को अगर ब्रेक करता है, डेफिनेटली एचएल को बाई करके चलिए, बेस्ट होगा। चलिए इसका वाई देख लेते हैं। देख रहे हैं क्यों मैंने कहा था, देखिए उसके पीछे का रीजन देखिए, बहुत जबरदस्त 4600 के आसपास तक यहाँ पे फुट अनवाइंडिंग, सॉरी कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिला है। एंड फुट राइटर आ रहा है, ये बेस्ट पार्ट है जो पुट राइटर हाई लेवल पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें एक जबरदस्त अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।